भारत अफगानिस्तान की हुकूमत को अपना एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है। अफगानिस्तान इंडिया के दरमियान एक दफाई मुआहिदा हुआ है जिसको अभी तक पब्लिक नहीं किया गया, लेकिन इसकी कुछ तफसीलात मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स में आई हैं। अब ये भी एक बड़ी ही तशवीशनाक वीडियो मैंने देखी है और मैं आपको भी दिखाने जा रहा हूं। सोशल मीडिया पे ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि पाकिस्तान आर्मी के जवान जी उन्होंने अफगानियों ने पकड़ लिए हैं कि ये जो दफाई मुआहिदा हुआ है इसके मुताबिक जो अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट, बगराम एयरपोर्ट और कंधार एयरपोर्ट, इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको इंडिया रीएक्टिवेट करेगा उनके साथ। और फिर उन्होंने उसी टाइप का मुआहिदा कर लिया जो पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ किया था। तो फिर पाकिस्तान की जो उम्मीद थी वो खत्म हो गई इनसे कि अब ये हमारे नहीं है और इनके साथ बात करने का कोई फायदा नहीं है। और ये मुआहिदा अमीर मुत्तकी जो इस वक्त अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं वो दिल्ली के दौरे पर हैं, उसके दौरान कुछ इसकी नोक पलक दुरुस्त की गई है। कुछ बड़ा क्लियर मैसेज है, न्यू नॉर्म्स एक सेटल हो गया है अफगानिस्तान के साथ। और वो जब आखिरी जो झगड़ा हुआ कुछ दिन पहले जिसमें बहुत ज्यादा हमारी भी 23 शहादतें हुई, वहां इंडिया ने सबसे पहले गिफ्ट दिए अफगानिस्तान को, उन्हें एम्बुलेंस दी कि आपके जो मरीज होंगे 20 के करीब मेरे ख्याल से एम्बुलेंस उन्हें गिफ्ट दिए हैं अफगानिस्तान को। उसके बाद अफगानिस्तान में सबसे बड़ा इंडिया काम क्या कर रहा है कि अफगानिस्तान बिजली जो है ना अपने दाएं बाएं वाले 4-5 मुल्कों से बिजली लेता है और कॉस्टली बिजली लेता है, महंगी बिजली लेता है। तो इंडिया ने अब उनके साथ मुआहदे कर रहा है इंडिया के, हम आपकी बिजली बनाएंगे, आपके पानी से बिजली बनाएंगे, आपके कोयले से बिजली बनाएंगे, आपके यहाँ गैस बहुत ज्यादा है उसे हम निकालेंगे, गैस को उससे बिजली बनाएंगे, आपकी हवाओं से बिजली बनाएंगे। तो अफगानिस्तान को बहुत बड़े फायदे मिलने वाले हैं। और दूसरा, अफगानिस्तान की सड़कों के ऊपर काम हो रहा है, अफगानिस्तान की एजुकेशन पे ये इंडिया काम कर रहा है। इवन के अफगानिस्तान से जो हिंदुस्तान पढ़ाई के लिए आएंगे ना लोग, पता नहीं कितने हजार लोग हैं कि जिन्हें इंडिया ने कहा कि हम फ्री उन्हें एजुकेशन देंगे। कुछ विजुअल्स वायरल हो रहे हैं कि अफगानिस्तान ने अपने बॉर्डर पे अफगान परचम के साथ इंडियन तिरंगा भी लहरा दिया है, यानी ये इस चीज का ऐलान किया है कि इस टाइम अफगानिस्तान के साथ इंडिया भी शाना बिशाना खड़ा है। वो काबुल और बगराम में तो एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, कंधार में नहीं लगा हुआ, लेकिन दोनों जगहों पे बगराम में और काबुल पे वो काम नहीं कर रहा। अमरीकियों ने लगाया था, लेकिन वो जब गए हैं तो अफगानिस्तान के पास इतनी टेक्निकल नो हाउ नहीं है, इतनी स्किलफुल उनके पास मैन पावर नहीं है कि वो उस एयर डिफेंस सिस्टम को चला सकें। तो इस वक्त इंडिया ने जो अफगानिस्तान को यकीन दिलाया है कि हम आपके ये दोनों सिस्टम एक्टिवेट कर देंगे और इसके साथ साथ कंधार एयरपोर्ट पे आपको एक और एयर डिफेंस सिस्टम लगा के देंगे। अब वो एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया का इंडिजिनस है। तालिबान की तरफ से पाकिस्तान की साइड पर एक और हमला गया है, सूरत हाल तशवीशनाक है और अफगान तालिबान ने भी यूं लग रहा है कि एक तवील तरीन जंग का फैसला किया है। सरहदी इलाके फौरी खाली करो। तालिबानी रजीम की तरफ से मसाजिद में ऐलानात शुरू हो चुके हैं कि तमाम तर लोग जो हैं वो 12 बजे के बाद सरहदी इलाके खाली कर दें और पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है उसे एवैक्यूएट करें। पाक अफगान सरहद से एक बार फिर अफसोसनाक खबरें आ रही हैं, ड्रोन तैयारों की परवाज़ों की इतलात आ रही हैं। जो मुआहिदा हुआ है अभी इसकी जाहिर है पहले से पाकिस्तान को कुछ न कुछ सुनगुन थी, इसीलिए पाकिस्तान ने जैसे ही मुत्तकी दिल्ली पहुंचे हैं और उनकी बातचीत इस इशू पे शुरू हुई है और वहाँ उन्होंने कश्मीर के हक में बयान दिया है कि कश्मीर इंडिया का हिस्सा है, पाकिस्तान का नहीं है। तो ये पाकिस्तान के मफादात के बिल्कुल खिलाफ था। इसके बावजूद कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के तालिबान को दहाइयों तक सपोर्ट किया और उनको अफगानिस्तान में वापस ताकत में लाने के लिए पाकिस्तान का अहम रोल है, ना सिर्फ तालिबान को प्रोटेक्ट करने में, उनको लाइफ सेविंग यहाँ पे एक सिस्टम बना के देने में, बल्कि उनकी जो ट्रेनिंग थी, उनको जो और जितनी सपोर्ट चाहिए थी इस दौरान वो पाकिस्तान ने उनको प्रोवाइड की। मैं सबको ये चीज बता रहा हूँ, मेरी इस वीडियो को देखें, आपको समझ आए कि आबिद अली का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ, या आबिद अली भी पुराने वर्जन पे ही चल रहा है, तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। इस वीडियो को जरा देखें, आपको समझ आए कि मैं किस तरह। अफगानिस्तान जमीनी लड़ाई करने में मशहूर है, इन्होंने 40 साल लड़ाई की है अफगानिस्तानियों ने, ये कोई नई लड़ाई नहीं है इनकी। इन्होंने अमेरिका से लड़ाई की, रशिया से लड़ाई, रशिया दुनिया में सुपर पावर था, रशिया के टोटे किसने किए? अफगानिस्तान ने किए। इवन के पाकिस्तान साथ उनके मौजूद था क्योंकि पाकिस्तान ने वो तालिबान पैदा किए। अफगानिस्तान में दुनिया की सबसे मोस्ट पॉपुलर जो कंट्री है ना वो हिंदुस्तान है, इंडिया है, अफगानिस्तान के बीच में। अगर सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला किया होता इसराइल ने,
तो आप यकीन करें कि पाकिस्तान के टीवियों पे और पाकिस्तान की फौज की तरफ से और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से बड़े सख्त किस्म की खबरें आनी थी, बड़ी सख्त किस्म के बयान आने थे कि आप सऊदीया की तरफ देखेंगे तो हम आपकी आंखें निकाल देंगे, हम आपका मुल्क तबाह कर देंगे अगर सऊदी अरेबिया की तरफ देखेंगे। लेकिन सऊदी अरेबिया ने इस जगह पे सालसी का जो है वो किरदार अदा किया है। सऊदी अरेबिया ने सिर्फ उस जगह पे अमन का पैगाम दिया है। सऊदी अरेबिया ने सिर्फ इधर ये कहा जी कि दोनों मुल्कों को बैठ के बात करनी चाहिए, इन दोनों मुल्कों की जंग नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान ने कहा कि हमने 19 से 21 जो है ना उनकी छोनियां जो चौकी हमने उनको पर कब्जा कर लिया है। इवन के सबज हलाली जो परचम है ना पाकिस्तान का वो भी लहरा दिया और नारे तकबीर के नारे भी लगे हैं। लेकिन अफगानिस्तान इन सब चीजों को डिनाई करता है। पाकिस्तान ने कहा कि हमने 200 के करीब उनके ख्वारिज फौजी जो है ना वो भी मार दिए हैं। लेकिन अफगानिस्तान कहता है जी कि हमारे 200 फौजी नहीं मरे हैं, हमारे सिर्फ 9 फौजी मरे हैं, हमारी किसी छोनी पे किसी जगह पे कब्जा नहीं हुआ। वो कह रहे हैं आप अफगानिस्तान को इजी ना लें, ये उनके मिनिस्टर का बयान है भाई, ये मेरा बयान नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमसे 20 साल अमेरिका जंग नहीं जीत सका और उसे हमने भगा दिया अपने मुल्क से। इवन के उसका सारा 10 बिलियन के करीब या 7 बिलियन के करीब जो है ना उसका वेपन, उसका जदीद टेक्नोलॉजी का असला वो भी हमने छीन लिया सारा। फलस्तीन गजा में जो हाल हुआ था ना, इस तरह का हाल जो है ना हमारे जीटी रोड का हुआ था पाकिस्तान के बीच में। आप यकीन करें आगे लगी हुई हैं, कंटेनर को आग लगी हुई है, बाइकें जल रही हैं, गाड़ियां जल रही हैं, लोगों की लाशें जमीन पे पड़ी हैं, खून जो हमने वीडियो देखी है अभी मौजूदा हालात पाकिस्तान के आपको बता रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों ये है पाकिस्तानी फौज जो सपने देखती है कश्मीर लेने की और भारत के 6 राफेल गिराने के। जी हाँ दोस्तों, जो खुद संभल नहीं सकते, जिसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, वो इन लोगों को बंधक बना लेता है और ये कहते हैं कि हम दुनिया का नंबर 1 फौज है, सारी दुनिया में हमारी बहुत इज्जत है। दोस्तों ये देखने के बाद तो सबको पता चल ही गया होगा कि किसका कितना इज्जत है। यही नहीं दोस्तों, अफगानिस्तान में जिस तरह से पाकिस्तानी अफसरों की पैंट और उनकी बंदूकों को चौक पर टांगा गया है, ये देखने के बाद और पाकिस्तानी मीडिया चीख रही है। और लगे हाथ भारत ने भी एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसे सुनने के बाद पाकिस्तानी मीडिया रो रही है। और उनका कहना है कि भारत अब अफगानिस्तान के 3 एयरबेसों को संरक्षण देगा और वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करेगा। दोस्तों अब बताइए इनका क्या होगा। दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान ने 1947 से लेके अब तक यानी तकरीबन 76-77 साल की जो पूरा हमारा टेन्योर है, उस टेन्योर के अंदर हमने यकीनन अफ़गानिस्तान के अंदर बेशुमार किस्म के ऑपरेशंस का साथ दिया, बेशुमार किस्म की कभी वॉर ऑन टेरर का दिया, कभी हमने उनकी आज़ादी की जद्दोजहद में उनका साथ दिया, कभी हमने मुल्ला उमर के साथ गवर्नमेंट के साथ उनके साथ आखिर में जब इस्टेब्लिश होगी तब हमने उनके साथ ताल्लुकात बनाए। लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की तरफ से काबुल शहर के ऊपर 2 जो हैं ड्रोन, वहाँ से रिपोर्ट से आती हैं कि वो जो हैं वो अपना जहाज़ से गिराए गए हैं। कोई वाजे नहीं है, लेकिन ये बात वाजे है कि पाकिस्तान की तरफ से जो हैं वहाँ ड्रोन जो हैं वो हमले किए गए हैं। और कहा जाता है कि वहाँ TTP के को जो सरबराह है वो नूरुल्लाह वली महसूद जो है उसको, उस नूरुल वली महसूद जो है उसको वहाँ जहाँ पर किया गया उस पर